परफेक्ट मेथी के लड्डू की रेसिपी सही मेजरमेंट के साथ। नमस्कार दोस्तों, ललिता वाव रेसिपीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए इसे हम शुरू करते हैं। हमने ले लिए हैं आधा किलो ये सूखा नारियल है, जिसे मैंने काट लिया है। और ये है खजूर, इसे मैंने 1 किलो लिया है गाइस। तो इसे भी हमने अच्छे से तोड़कर इसके अंदर से बीजे निकाल कर अच्छे से बारीक कर लिया है। अब हमें इसे साथ में पीसना है। तो इसे हम छुहारों को अलग नहीं पीस सकते। अगर आपका मिक्सी का जार अच्छा है तो आप पीस सकते हैं, वरना क्या है ना, इसे आधा आधा करके इस तरह से पीसिएगा तो ये बहुत जल्दी और आसानी से पीस जाते हैं। वरना आपका मिक्सी का जार टूट सकता है, इसीलिए सावधानी से पीसिएगा। तो चलिए अब इसे हम पीस लेते हैं। देखिए, तो इस तरह से हमें इसे पीस लेना है और इसी तरह से हमें बाकी सारा भी पीस लेना है। तो देखिए गाइस, इस तरह से हमने इसे पीस कर एक बर्तन में निकाल करके रख लेना है। बस ऐसे ही, बस इसी तरह से अब हम पूरा का पूरा इसे पीस लेंगे। तो देखिए गाइस, मैंने इसे पूरा का पूरा पीस लिया है। अब देखते हैं आगे इसमें हम और क्या क्या डालने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने 250 ग्राम काजू लिए हैं, 250 ग्राम बादाम है, 250 ग्राम अखरोट है और 100 ग्राम हमने कोड़म्बी ली है, जिसे भिलाव के बीज कहते हैं। ये 50 ग्राम इलायची है। ये 100 ग्राम हमने मेथी ले ली है और 150 ग्राम हमने ये किशमिश लिया है। इसे कोड़म्बी कहते हैं गाइस, ये भिलाव के बीज आते हैं। इसे हमने 100 ग्राम ले लिया है और 150 ग्राम हमने ले लिए हैं गोंद। तो ये गोंद है गाइस, इसके तो फ़ायदे आपको पता ही होंगे। तो बस इन सब चीज़ों को हमें अब पीसना है। और इसलिए ले लिए हमने पिस्ता। तो पिस्ता हमने लिए है 100 ग्राम। अब इन सब चीज़ों को हमें पाउडर बनाना है, सिर्फ किशमिश को छोड़कर। तो चलिए इसे हम पीस लेते हैं। तो देखिए गाइस, मैंने सब चीज़ों को पीस लिया है, सिर्फ किशमिश को छोड़ दिया है। और गोंद है उसे भी हमने पीस लिया है, दरदरा सा पीसा है, यानी एकदम पाउडर फॉर्म में नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को हमने पीस लिया है। अब देखिए, ये जो गोंद है ना, इसको मैं आपको वैसे नॉर्मल फॉर्म में होती है उसी तरह से भी आपको मैं तलकर बताऊंगी, और इस तरह से भी, दोनों ही तरीके से आप डाल सकते हैं। अब इन्हें रख देते हैं साइड में। अब लेते हैं हम मखाना। तो मखाना तो विटामिन से भरपूर है, कैल्शियम से भरपूर है, बहुत इसके अंदर पौष्टिक गुण है। तो इसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा इन लड्डुओं में। तो चलिए, इसे 100 ग्राम हमने ले लिया है। 200 ग्राम मैंने आटा ले लिया है, गेहूं का आटा है गाइस नॉर्मल। 100 ग्राम हमने बेसन ले लिया है, या आप कटोरी के हिसाब से भी ले सकते हैं। और ये है खसखस और ये है जायफल पाउडर। खसखस हमने थोड़ी सी ही ली है और ये है सौंठ पाउडर। ये 20-20 ग्राम करीब है गाइस। अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। अब सबसे पहले हम ले लेंगे कढ़ाई। कढ़ाई अच्छी मोटी तली की लीजिएगा और उसमें हम मखानों को भून लेंगे। तो ये भुनने का तरीका बहुत ज़रूरी है गाइस लड्डुओं के अंदर। इन मखानों को हमें कम से कम 3 मिनट तक चलाते रहना है और उसे अच्छे से भून लेना है। तो देखिए, मैंने कम से कम इसे 3 से 4 मिनट तक भुना है। और अब इसे हम निकाल करके रख लेंगे। इसको ठंडा करके इसका हम पाउडर कर लेंगे मिक्सी जार में। अब ले लेंगे खसखस। खसखस को भी 1 मिनट तक अच्छे से भुनना है। तो गाइस, लड्डुओं की जो ये रेसिपी है, इसमें सबसे ज़्यादा काम भुनने का ही होता है। तो ये जो भुनाई है इन चीज़ों की, ये अच्छे से होनी चाहिए, तभी हमारे जो लड्डू है परफेक्ट बनेंगे और टेस्टी बनेंगे। अब ले लेते हैं घी। तो घी को मैंने आपको नहीं बताया कितना डालना है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा मैंने मेजरमेंट जो है वो सब मैं आपको दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन हम घी है ना, इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे हैं। तो इसमें घी में मैंने डाल दिया है मेथी पाउडर। इसे अच्छे से भून लेंगे। मेथी पाउडर को हमें कम से कम 5 से 10 मिनट तक अच्छे से भुनना है, धीमी आंच पर। तो देखिए, थोड़ा सा भुन जाने के बाद, 5 मिनट भुन जाने के बाद इसमें डाल देंगे बेसन। और बेसन को इसी के अंदर हमें और 5 मिनट तक अच्छे से भुनना है। तो चलिए इसी तरह से भुनेंगे। और इसमें हमें सिर्फ घी है ना, थोड़ा थोड़ा करते हुए ऐड करना है, एक साथ हमें घी ऐड नहीं करना है। तो चलिए, इसे भी भून लिया हमने। अब इसके अंदर हम मिलाएंगे आटा। तो ये तीनों चीज़ें एक साथ भुन जाएगी तो हमारा टाइम भी कम हो जाए, मतलब टाइम भी बच जाएगा और एक साथ हमारा तीनों काम हो जाएगा। तो देखिए, अब इसे अच्छे से मिक्स कीजिएगा। और इसके अंदर अब डालेंगे हम घी। तो इसमें हम डाल रहे हैं, ये हो गया 1 चम्मच और 1 चम्मच। जी हाँ, अब हमने पहले 1 चम्मच डाला था, अब 2 चम्मच डाले, इस तरह से हमारे 3 चम्मच घी हो गया। बस इसी तरह से हमें थोड़ा थोड़ा घी ऐड करते हुए भुनना है हर चीज़ में। तो देखिए, अब इन सब तीनों चीज़ों को कम से कम 10 मिनट तक अच्छे से भुनना गाइस। देखिए, इसका कलर इस तरह से चेंज भी हो गया है और घर में बहुत अच्छी खुशबू भी फैल गई है। तो जब अच्छे से खुशबू इसकी आ जाए,
इस कलर में ये हो जाए तब आप इसको निकाल लें। निकालने के लिए मैंने एक अच्छे से बड़ा बर्तन ले लिया है, बड़ी सी परात ली है, उसमें हम ये सारी चीज़ों को निकालते जाएंगे। तो देखिए इसे हम निकाल रहे हैं, थोड़ा सावधानी से कीजिएगा गाइस। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने निकाल लिया, अब इसको रखते हैं साइड में। अब चलते हैं, अब हम इसमें अंदर डालेंगे ये जो हमने पीस के रखे थे ना काजू बादाम। तो सबसे हम पहले ले लिए हैं बादाम और काजू। तो इनका जो पाउडर है अब हमें इसे थोड़ी देर के लिए भुनना है। तो चलिए इसे हम अच्छे से ले लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और इसे भी हमें कम से कम 5 मिनट तक अच्छे से भुनना है, धीमी आंच पर ही भुनिएगा गाइस। और इसके अंदर हम डालेंगे घी। तो 1 चम्मच मैंने घी इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसे हमें अच्छे से भून लेना है। तो क्या है ना गाइस, भुनना ज़रूरी है, और जब हम भुनेंगे अच्छे से तभी हमारे लड्डू का स्वाद भी अच्छा आएगा। तो आप चाहे तो इसके अंदर मेथी को स्किप कर सकते हैं अगर बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं तो अब इसमें हम डाल देंगे अखरोट का पाउडर। तो चलिए इसे भी ऐड कर देते हैं। वैसे तो ये सर्दियों के गोंद के लड्डू होते हैं, तो ये हर घर में तो ज़रूर बनते हैं, हमारे इंडिया में तो खासकर ज़रूर बनते हैं और बनाना भी चाहिए। इससे एक तो इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती है। देखिए 1 चम्मच और घी मैंने डाल दिया। अब मिलाते हुए इसे अच्छे से भून लेंगे। इसे भी हमें अब 5 मिनट तक भूनना है। 5 मिनट भूनने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे पिस्ते का पाउडर। तो चलिए पिस्ता का पाउडर भी इसमें ऐड कर देते हैं। इससे क्या होता है ना, एक तो ये सारी चीज़ें पहले से गर्म है, उसमें हम ऊपर से ये डाल रहे हैं तो इनकी भी अच्छी सिकाई हो जाती है और टाइम भी बचता है। तो सब चीज़ों को अलग अलग भूनने से अच्छा है इस तरह से थोड़ा थोड़ा भूनते जाएंगे, टाइम भी बचेगा और एक साथ काम भी जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो देखिए अब इसे भी हम निकाल लेते हैं। तो ये सब सावधानी से कीजिएगा गाइस। देखिए अब इसे हमने निकाल लिया। अब फिर से कढ़ाई को रख लेंगे गैस के ऊपर और अब इसके अंदर हम लेंगे ये जो हमने कोडम्बी का पाउडर बना के रखा है ना, इसे भी हम भून लेंगे। तो इस तरह से इसको चम्मच से लेकिन चलाना ज़रूरी है गाइस, इसको चलाते हुए ही भुनिएगा। तो देखिए हमारा जो ये पाउडर है ये भी अच्छे से भुन चुका है। देखिए इसका पूरा कलर ब्राउन हो चुका है। अब इसे भी हम निकाल लेते हैं। तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं। देखिए बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, निकालते वक्त सावधानी ज़रूर रखिएगा गाइस, क्योंकि ये बहुत गर्म है। बस अब फिर से उसी कढ़ाई को रख लेंगे और अब हम भुनेंगे हमने जो खजूर और नारियल का जो पाउडर बना के रखा था ना उसे। तो ये बहुत सारा है, तो इसे हम आधा आधा करके 2 बार भुनेंगे। तो इसमें से मैंने आधा इसमें डाल दिया। अब इसे हम अच्छे से भून लेंगे। इसे ज़्यादा देर तक नहीं भुना तो भी चलेगा, सिर्फ 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लीजिएगा। कढ़ाई को अच्छे से पहले गर्म कर लीजिए और फिर गैस को मीडियम कर दीजिए और मीडियम गैस पे हमें इसे भून लेना है। तो देखिए इसका कलर किस तरह से चेंज हुआ है, इस तरह से कलर चेंज हो जाए बस, फिर इसको हम निकाल लेंगे। तो देखिए अब ये 5 मिनट तक हमने भून लिया है। चलिए इसे अब निकाल लेते हैं। जी हाँ, अब ये भून चुका है। अब आगे का जो बचा है उसे भी हम इसी तरह से भूनकर इसी के अंदर मिला देंगे। अब इसे भी हमने भून लिया, अब इसे भी निकाल देंगे। घी को ऐड करेंगे और इसके अंदर हम जो ये हमने लिए हैं ना किशमिश, अब इनको हम इसके अंदर तलेंगे। तो ये किशमिश भी बहुत जल्दी फूल जाती है, इसलिए सावधानी से कीजिएगा। तो देखिए जब इसे हम इस तरह गर्म घी में इसको तलेंगे ना, तो इस तरह से ये फूल जाएगी और फूल जाएगी जब समझ लीजिएगा ये हो चुकी है, इसे अच्छे से निकाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा घी और इसमें ऐड कर देंगे। जी हाँ, 2 चम्मच मैंने घी ऐड कर दिया है। और अब इसमें हम डालेंगे गोंद का, वो हमने पाउडर बना के रखा था ना उसे। इससे क्या होता है ना, इससे गोंद अच्छे से पक जाती है अंदर तक और ये अच्छा स्वाद देती है। वैसे तो आप तलकर भी ले सकते हैं, मैं आगे आपको और बताऊंगी उसको कैसे तलना है। और जैसे तलने में बहुत बार परेशानी हो जाती है ना, वो अंदर कच्ची रह जाती है, इसीलिए इस तरह से करके कीजिएगा। बहुत आसान प्रोसेस है गाइस। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। देखिए इस तरह से इसको भी हम 5 से 10 मिनट तक भून लेंगे और बस इसे भी निकाल लेंगे। अब इसमें फिर से थोड़ा सा घी डाल दिया है। देखिए अब ये जो गोंद है खड़ी वाली, इसको मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए इस तरह से भी भून लेते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, एक तो हम तलते तो है
और जैसे ये फूल जाती है हम निकाल लेते हैं। और होता क्या है कि वो बीच में कच्ची रह जाती है, तो वो कच्ची ना रहे इसलिए ये पाउडर फॉर्म में भी करके लेंगे तो भी ठीक रहेगा। वैसे तो ऐसे भी तल सकते हैं, लेकिन इसे भी अच्छे से तलना धीमी आंच पर, तो नहीं रहती कच्ची, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। अब ले लेंगे हम थोड़ा सा और घी इसमें ऐड कर देंगे। तो मैंने कम से कम इसमें 3 से 4 चम्मच घी, या आप एक समझ लीजिए 1 कटोरी घी इसमें ऐड कर दिया है। अब हमारी सारी चीज़ें हो चुकी है। लास्ट में हमने लिया है ये गुड़। तो गुड़ को मैंने तो अभी फ़िलहाल 1 किलो लिया है गाइस, लेकिन मैंने और 1 किलो इसके अंदर ऐड किया था, तो मैं अभी आधा आधा करके ले रही हूँ। तो ये 1 किलो गुड़ का मैं आपको लिक्विड बनाकर बताऊंगी, यानी कि इसको हमें एकदम पतला बनाना है, इसको हमें अच्छे से मेल्ट कर लेना है। तो देखिए इसको पूरा लिक्विड फॉर्म में आ जाए, इस तरह से हमें इसको पकाना है। तो लेकिन इसकी चाशनी नहीं बनाना है। तो देखिए इस तरह से धीमी आंच पर ही हमें इसे करना है। अगर गुड़ को आप बड़े आकार में काटेंगे तो उसको मेल्ट करना आसान नहीं होगा, बहुत देर लगेगी। हाँ, उसको अच्छे से कद्दूकस कर लीजिए तो फिर ये जल्दी हो जाता है। तो देखिए ये हमारा सिर्फ 5 मिनट में हो चुका है। अब गैस को कर देंगे बंद और इसे हम उतार लेंगे। गैस को मैंने इस वक्त बंद कर दिया है गाइस। अब हमने जो सारा सामान एक इसमें किया था ना, अब उसको हम उस परात को ले लेते हैं। और एक तरफ ये हमारा जो गुड़ का ये है मेल्ट किया हुआ, इसे भी रख लेंगे। बहुत गर्म है, सावधानी से कीजिएगा। अब हमें इसके अंदर और चीज़ें ऐड करनी है, तो सबसे पहले हम उन चीज़ों को ऐड कर देंगे। तो देखिए ये जो गोंद को हम इसे तलते हैं ना, तो उसको इस तरह से मैश करना होता है। तो आप कटोरी की सहायता से या जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे इस तरह से थोड़ा सा दबा दीजिए और दरदरा सा उसको कर लीजिएगा। और तो ये अच्छे से भुनी हुई है, तो बहुत जल्दी ये मतलब ये हो जाती है, पाउडर फॉर्म हो जाता है उसका वाला। तो देखिए इस तरह से हम इसको अंदर मिला देंगे। तो आप दोनों तरीके से, आपको जो तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके भी बताइएगा, और आपने कौन सा तरीका अपनाया वो ज़रूर मुझे बताइएगा। और देखिए अब इसमें हम दे देंगे मखाने का ये पाउडर है, इसको भी हमने अच्छे से पीस लिया है। और मखाने के पाउडर के अंदर ही हमने खसखस को डाल कर पीस लिया था, तो उसको भी हमने ऐड कर दिया है। यह है इलायची का पाउडर, तो मैंने इलायची को पूरा पीस कर ले लिया है गाइस। इलायची का स्वाद अच्छा आता है और हमारी जो क्वांटिटी ज़्यादा है इसलिए हमने इलायची पाउडर पूरा लिया है। यह है सौंठ पाउडर, इसको भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो मैंने सौंठ पाउडर भी पूरा इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आप चाहे तो इस बड़ा बर्तन, मतलब आप जिससे बना रहे हैं, जिस क्वांटिटी में बना रहे हैं उस हिसाब से आप बर्तन को एडजस्ट करके ले सकते हैं। तो देखिए मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो देखिए गाइस इसको अच्छे से मिक्स करना ज़रूरी है। अब मिक्स करने के बाद हमने जो गुड़ मेल्ट किया हुआ है ना, अब हमारे जो लड्डुओं की जो क्वांटिटी वो ज़्यादा है, तो मैं ये पूरा एक साथ तो मिक्स नहीं कर सकती, इसलिए मैं इसमें आधा आधा डालते हुए मिक्स कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम उसको गुड़ के अंदर मिलाकर और फिर उसको हम सबको एक साथ मिलाएंगे ताकि ये काम आसान हो सके। तो देखिए इस तरह से हमें गुड़ के इस मिश्रण में इसको अच्छे से मिलाना है। देख लीजिए इस तरह से। इसके बाद मैंने और 1 किलो गुड़ को मेल्ट करके और उसमें ऐड किया है, तो मुझे 2 किलो गुड़ लगा था गाइस। बिल्कुल अब इस तरह से हम इसे और मिक्स कर लेंगे। तो मैं ये सारा का सारा मिक्स कर लेती हूँ। जी हाँ, और इस समय ये बहुत गर्म है, तो इसलिए सावधानी से करना है और गरम में ही हमको लड्डू बांधना है। तो ध्यान रखें कि ये गरम में ही हम करें। अगर बाई चांस अगर आपका ये मिश्रण ठंडा हो जाता है तो उसके लिए आप एक चीज़ कर सकते हैं, इसको उसी कढ़ाई में डाल दीजिए और उसको थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। पहले कढ़ाई को गर्म करना, उसके बाद मिश्रण को डालना, वरना आप क्या करेंगे मिश्रण को डाल देंगे, कढ़ाई को रख देंगे तो आपका जो है वो नीचे से जल सकता है और वो स्वाद बिगाड़ देगा। तो इसलिए पहले कढ़ाई को गर्म करना, फिर मिश्रण को डाल के धीमी आंच पर इसको थोड़ी देर के लिए गर्म कर लेना। और आपको लगे इसके अंदर घी की मात्रा कम है तो ऊपर से घी को आप गर्म करके इसके अंदर डाल सकते हैं। 1 या 2 कटोरी घी आप गर्म कर लेंगे और डाल देंगे। तो देखिए हमने सारा इसमें मिक्स कर लिया और अब हम लड्डुओं को तैयार करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने लड्डुओं को तैयार कर लिया है। अब इस तरह से हम सारे लड्डुओं को बना लेंगे गाइस। बहुत जल्दी और बहुत आसानी से बनते हैं, लेकिन अब ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो ना तो किसी ना किसी की ज़रूर मदद लीजिएगा। मैंने अकेली ने ही सारा किया है और मैं बहुत थक गई थी गाइस ये बनाते बनाते। तो देखिए हमारी जो रेसिपी है
हमारी मेहनत को देखते हुए आपको हमारी रेसिपी भी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ गाइस लाइक ज़रूर किया कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये रेसिपी शेयर कीजिए ताकि सबके पास लड्डुओं की रेसिपी और एकदम परफेक्ट हमारे जो मेजरमेंट था एकदम परफेक्ट हुआ है और हमारे जो लड्डू है मेथी के एकदम परफेक्ट बने हैं। आप इसका टेक्सचर्स देखिए और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। एक और बात बता दो गाइस, जो मेथी है हमने उसे ना दूध में भिगोया था ना घी में भिगोया था, क्योंकि देखिए गाइस वो तो टाइम वेस्ट करना है। मेथी आपको कड़वी है, वो कड़वी ही लगने वाली है, आप चाहे उसको दूध में भिगोइए चाहे आप उसको घी में भिगोइए। तो इसीलिए मैंने उसको डायरेक्ट लिया है। आप चाहे तो मेथी को स्किप कर सकते हैं ताकि बच्चे आसानी से खा सके। हमने इतनी सारी चीज़ें इसके अंदर डाली हुई है तो ये खुद ही एक इम्यूनिटी बूस्टर बन चुका है। तो आप उसको इस तरह से भी बना सकते हैं। सर्दियों में बनने वाले ये खास लड्डू गाइस इतने फ़ायदेमंद होते हैं कि हम इनके फ़ायदे बताना हमें तो बहुत मुश्किल है, इतने सारे इसके फ़ायदे हैं। तो आप भी इस तरह से लड्डुओं को बनाइए, खाइए और परिवार को खिलाइए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी आसान रेसिपी में अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।